राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। गांव के लोग अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से गुजरना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तुम सच में नहीं डरते तो आज रात काली हवेली में जाकर दिखाओ। अर्जुन हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर आ सकता हूं। दोस्तों ने कहा, नहीं, आधी रात को जाना होगा। अर्जुन मान गया। आधी रात के ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन के कदम थोड़े धीमे हो गए। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अर्जुन ने गेट को धक्का दिया। छर्र! गेट अपने आप खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। हवेली के अंदर अर्जुन ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अचानक उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। अर्जुन ने खुद को समझाया, शायद कोई बिल्ली होगी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। एक लड़की रो रही थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर एकदम शांत हो गया। बंद कमरा ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। अंदर बहुत ठंड थी। कमरे में एक पुराना आईना लगा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च आईने पर डाली और अचानक उसकी सांस रुक गई। आईने में उसे अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। लड़की अब भी वहां थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा बिल्कुल पीला। लड़की धीरे धीरे बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। भयानक सच अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं यहां से कभी जा नहीं पाई। सालों पहले मेरे अपने ही लोगों ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था और मैं यहीं मर गई। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! लड़की धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। अब तुम भी यहीं रहोगे? अर्जुन चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। अर्जुन के दोस्त उसे ढूंढने आए थे। हवेली के अंदर उन्हें अर्जुन नहीं मिला, लेकिन ऊपर वाले कमरे में आईने पर उंगली से लिखा हुआ था, अब मैं अकेली नहीं हूं। और तभी हवेली के अंदर से फिर वही लड़की के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार 2 आवाजें थीं।